ये स्क्रीन विजिबल है, राइट? Yes, विजिबल है सबको? yes, sir. ओके। सो आज का टॉपिक है बिजनेस पार्टनर। ओके। सो ये भी एमएम के मास्टर डेटा का एक टॉपिक है। सो एमएम मास्टर डेटा में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एमएम मास्टर डेटा में क्या सब टॉपिक्स है। तो पहला था मटेरियल मास्टर। ठीक है, जिसमें हमने देखा मटेरियल टाइप क्रिएट करना एंड मटेरियल क्रिएट करना हमने देखा। आज का टॉपिक है बिजनेस पार्टनर, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम वेंडर क्रिएट करते हैं एंड कैसे बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिजनेस पार्टनर है। आज हम देखेंगे बिजनेस पार्टनर एंड एमएम मास्टर डेटा में और भी टॉपिक है। सोर्स लिस्ट, फिर कोटा अरेंजमेंट, ये सब टॉपिक और भी है एमएम मास्टर डेटा के अंदर, जिसमें पॉइंट नंबर 1 हो गया, मतलब ये टॉपिक हमारा हो गया। आज हम देखेंगे बिजनेस पार्टनर। ओके, देखते हैं बिजनेस पार्टनर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस पार्टनर होता क्या है। सो हाना में बिजनेस पार्टनर मतलब हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में अपने बिजनेस वाला कोई पार्टनर। तो सपोज हमारा लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, एबीसी एबीसी करके कोई बिजनेस है। ओके, एबीसी। ठीक है। सो एबीसी बिजनेस, ये जो एबीसी इंडस्ट्री, लेट्स से ये क्रोमा जैसा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस करता है। तो ये एबीसी जो कंपनी है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम्स चाहिए, जो भी आइटम्स चाहिए। लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम्स चाहिए। तो इसके पास वेंडर होना जरूरी है, राइट? ये वेंडर के साथ ही बिजनेस करेगा, मतलब बिजनेस करेगा एज इन वो वेंडर से ही आइटम परचेज करेगा, प्रोक्योर करेगा एंड देन फिर वो फाइनली कस्टमर को सेल करेगा। तो यहाँ पे वेंडर इसका क्या हो गया? बिजनेस पार्टनर हो गया, राइट? क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है एबीसी कंपनी को। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सप्लाई कर रहा है एंड देन फिर एबीसी क्या करता है? फिर वो आइटम को कस्टमर को सेल करता है। तो यहाँ पे वेंडर क्या हो गया एबीसी कंपनी के लिए? बिजनेस पार्टनर। तो ये होता है बिजनेस पार्टनर। सो बिजनेस पार्टनर सेटअप कैसे करते हैं ये अब हम देखेंगे एसएपी में। बट उससे पहले इसको बहुत ही सिंपल वे में पहले समझते हैं कि हम सेटअप करते कैसे। ओके, इसमें देखते हैं। तो मैं मटेरियल का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो हमने मटेरियल जब क्रिएट करने के लिए स्टार्ट किया था तो हमने क्या क्रिएट किया था? मटेरियल टाइप क्रिएट किया। फिर नंबर रेंज हमने क्रिएट किया। ओके, नंबर रेंज लेट्स से A1 नाम से हमने क्रिएट किया था, जिसका रेंज हमने डाला था लेट्स से 49 2 49, लेट्स से ये रेंज हमने डाला था। ठीक है, मटेरियल का नंबर रेंज हमने ये क्रिएट किया, मटेरियल टाइप का नंबर रेंज A1। फिर लास्टली हमने क्या किया? ये जो मटेरियल टाइप लेट्स से हमारा था CHM था, लेट्स से केमिकल का याद नहीं आ रहा है, CHM लेट्स से था। तो मटेरियल टाइप हमने क्रिएट किया था, नंबर रेंज हमने क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया? नंबर रेंज को मटेरियल टाइप के साथ हमने लिंक कर दिया था। तब क्या होता था कि जब जब हम मटेरियल क्रिएट करते थे तो 49 का सीरीज क्रिएट हो रहा था। तो ये था मटेरियल के लिए सेटअप। सेम सेटअप है वेंडर के लिए भी और बिजनेस पार्टनर के लिए भी। ठीक है। तो हमें बिजनेस पार्टनर सेटअप करने के लिए बिजनेस पार्टनर और वेंडर दोनों क्रिएट करना होता है। ठीक है, सिस्टम में बताना होता है कि वेंडर क्या है एंड बिजनेस पार्टनर क्या है, दोनों हमें सेटअप करना होता है। तो वेंडर और बिजनेस पार्टनर का भी सेटअप लगभग सेम है जैसा मटेरियल में हमने किया था। ये वेंडर इधर लेते हैं, इधर लेते हैं बिजनेस पार्टनर। तो इसमें क्या करते हैं? वेंडर के लिए भी हम क्या जैसे मटेरियल के लिए मटेरियल टाइप क्रिएट किया था, वेंडर के लिए क्या होगा? वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट, एक सेकंड। वेंडर अकाउंट ही ना, मैं नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ। वेंडर अकाउंट ग्रुप।
ठीक है, वेंडर अकाउंट ग्रुप हमने क्रिएट किया। मतलब वेंडर का सेटअप के लिए हम ये करते हैं, पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे मटेरियल टाइप था, ठीक है, मटेरियल टाइप का क्या पर्पस था जैसे रॉ मटेरियल था, तो मतलब रॉ मटेरियल टाइप को कैटेगराइज करने के लिए हमने मटेरियल टाइप रखा था। सो इसका मतलब ये होता है जब भी हम तो हमारा एग्जांपल था केमिकल। दैट मीन्स जब भी हम CHM मटेरियल टाइप यूज करके कोई मटेरियल क्रिएट करें, दैट मीन्स वो केमिकल मटेरियल है, केमिकल टाइप का मटेरियल। वैसे ही वेंडर ग्रुप क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। तो वेंडर ग्रुप हो सकता है लेट्स से लोकल वेंडर्स, लेट्स से कोई इंटरनेशनल वेंडर्स, सो इस तरीके से वेंडर ग्रुप का यूज होता है। तो वेंडर ग्रुप हम कुछ कोई क्रिएट करते हैं, फिर इसका नंबर रेंज इसमें भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट्स से कुछ नंबर रेंज होगा, V1 नाम से होगा लेट्स से। फिर हम क्या करते हैं, V1 को वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ हम लिंक कर देते हैं। वेंडर अकाउंट ग्रुप लेट्स से हमने क्रिएट किया है, वेंडर अकाउंट ग्रुप है लेट्स से, ओके मैं इंटरनेशनल इस नाम से क्रिएट करता, INTL नाम से लेट्स से करते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या, फिर लास्टली करते हैं V1 को INTL के साथ हम लिंक करते हैं, इन दोनों को लिंक कर देते हैं। ये हो गया वेंडर के साइड। सेम काम हम बिजनेस साइड में करते हैं, तो इधर क्या करते हैं, बिजनेस बिजनेस पार्टनर का भी हम अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं, इसमें भी नंबर रेंज क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट्स से इधर अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया, लेट्स से BP01 नाम से क्रिएट किया, नंबर रेंज लेट्स से हमने कर दिया है, Z1 नाम से क्रिएट किया है। V1 मतलब कोई भी नंबर रेंज हो सकता है, एंड फिर लास्टली हम क्या करते हैं, Z1 को BP01 के साथ हम लिंक कर देते हैं। एंड फिर फाइनली वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या है, INTL जो यहाँ पे है, ठीक है, और BP01, फिर फाइनली ये दोनों को हम लिंक कर देते हैं आपस में। ठीक है, स्टेप देखना एक, वन बाय वन, फिर क्लियर हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं SAP में। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या होता है, हम वेंडर का सेटअप करते हैं, दूसरा होता है बिजनेस पार्टनर का सेटअप करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वेंडर के साइड, हम पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर नंबर रेंज क्रिएट करते हैं, एंड देन फिर इस नंबर रेंज को इस वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ हम लिंक कर देते हैं। ये हो गया वेंडर का साइड कंप्लीट। बिजनेस पार्टनर में भी क्या करते हैं, बिजनेस पार्टनर अकाउंट ग्रुप कुछ क्रिएट करते हैं, इधर भी नंबर रेंज क्रिएट करते हैं, एंड अगेन इन दोनों को फिर आपस में लिंक कर देते हैं। ये हो जाने के बाद फिर वेंडर का जो अकाउंट ग्रुप है और बिजनेस पार्टनर का अकाउंट ग्रुप है, ये दोनों को फिर हम आपस में लिंक कर देते हैं। फिर इस तरीके से हम इन दोनों को फिर जोड़ देते हैं। एंड ये क्यों जोड़ते हैं आगे समझ आएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, हम इन दोनों को इसलिए लिंक करते हैं सो दैट जब हम SAP में बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम में ऑटोमेटिकली वेंडर एक क्रिएट हो जाता है बैकग्राउंड में। ठीक है, हम वेंडर के लिए अलग से क्रिएट नहीं करते हैं, बट वो अचीव करने के लिए हमें ये पहले सेटअप करना पड़ता है बैकएंड में। ठीक है, तो ये सेटअप करने से क्या होता है, सिस्टम में जब हम बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हैं, देन ऑटोमेटिकली बैकएंड में एक वेंडर क्रिएट हो जाता है। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम ये करते हैं, इस ऑटोमेशन को पॉसिबल करने के लिए बेसिकली हम ये सेटअप करते हैं बैकएंड में। ठीक है, तो अभी पहले स्टेप बाय स्टेप देखना, थोड़ा पेशेंस रखना, आई नो सबके लिए नया है, बट एक बार देखोगे डाउट होगा, फिर करोगे ट्राई, फिर डाउट होगा, फिर धीरे धीरे करके ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस फोकस करना क्या हो रहा है सिस्टम पे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आई नो क्वेश्चन बहुत होंगे, बट कुछ भी ऐसा कुछ है जो दिमाग में भी आ रहा हो क्वेश्चन? सर नो सर, इसमें क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म, अगर वेंडर, हर मटेरियल का अलग अलग वेंडर होता है, नहीं तो ऐसा जरूरी सबके नहीं लिए है। इंडिविजुअल जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, करना पड़ेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर मटेरियल के लिए अपना सेपरेट वेंडर होगा, ऐसा नहीं है। एक ही वेंडर लाखों मटेरियल सप्लाई कर सकता है, हजारों मटेरियल सप्लाई कर यस यस सकता है। यस। बट ये भी पॉसिबल है कि एक एक वेंडर एक ही मटेरियल सप्लाई करेगा, बट इन जनरल ऐसा हम नहीं करते कि हर एक मटेरियल अलग अलग वेंडर से करते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, जैसे अगर कोई मोटर है तो मोटर के डीलर से अगर परचेस हाँ, करेंगे, तो वेंडर क्रिएट करना सो पड़ेगा उस केस में। हाँ, तो वो बिजनेस पार्टनर फिर उसका भी जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, बिजनेस पार्टनर हर किसी की जरूरत नहीं करना जरूरत है।
बिजनेस पार्टनर को लेकर हम एक और वेंडर क्रिएट कर सकते हैं, सेम बिजनेस पार्टनर को लेकर के। अच्छा, एक ही बिजनेस यानी पार्टनर सेम से बिजनेस पार्टनर पे हम। हाँ मल्टीपल वेंडर क्रिएट कर सकते ओके। हैं। ओके डन, थैंक यू। ठीक है, फिर ये जब हम एसएपी में करेंगे प्रैक्टिकल, देन फुल ये क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं सर एसएपी पे। मैं ये कह रहा था। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ। मैं ये कह रहा था, जैसे ये कोई वेंडर है, जैसे हमने पहली बार अगर कोई वेंडर बना दिया है, तो अगर वो बार बार अगर मटेरियल देता है तो हम उसी को ही पे ही काम करेंगे ना, बार बार क्रिएट तो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा वेंडर कोई नया आता तो ही तो होगा ना नया। अब सॉरी, फिर जैसे से बोलो क्या है क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कोई वेंडर क्रिएट कर दिया जो हमें मटेरियल दे रहा है, हाँ अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है, तो हाँ। वो एक बार दे दिया, हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन वो आज दे दिया, अब वो 2 दिन बाद फिर दे रहा है, तो फिर तो करने की जरूरत नहीं है, उसी में ही चलेगा ना, वो सेम ही नहीं रहेगा। नहीं, बस एक एड्रेस ही बार वगैरह जो क्रिएट कर। करना होता है। अगर सेम वेंडर को बार बार यूज करना है तो सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको फिर रीयूज करते हैं, बार बार हाँ नहीं क्रिएट करते। हाँ हाँ, यही चीज़ है। अगर कोई जैसे नया आता है तो जैसे उसको लास्ट टाइम, वो करना पड़ेगा। सो जैसे हमने मटेरियल के टाइम में मटेरियल क्रिएट किया था, सिस्टम में डेटाबेस में सेव हो गया था ना मटेरियल, वैसे ही वेंडर क्रिएट करते ही सेव हो जाता है। एंड देन उस वेंडर को बार बार यूज करो। अभी सपोज आज मुझे 10 मटेरियल की जरूरत है, मैंने ऑर्डर कर दिया उस वेंडर से, सेम वेंडर से मुझे 50 और खरीदने नेक्स्ट मंथ, मैं फिर से ऑर्डर करूंगा सेम वेंडर को लेकर। ओके सर, समझ गया सर, समझ गया। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, अब आते हैं इसके सेटअप में। जैसे मैंने बताया ये सेटअप दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, पहला पार्ट है ये वेंडर का, एंड दूसरा पार्ट है ये बिजनेस पार्टनर का। ठीक है, अब ये दोनों सेटअप करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, वेंडर का अकाउंट ग्रुप हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये पहला वेंडर का अकाउंट ग्रुप क्रिएट, ये यही चीज़ मैंने बताया था, हम अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं वेंडर का। अगेन ये पाथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाथ यहाँ पे मैंने दे रखा है। ठीक है, इसके लिए आते हैं एसएपी स्क्रीन पे। क्या हो गया, एक मिनट। देखना कनेक्ट हो रहा है क्या सबका? कोई चेक करके बताना। सर कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट हो नहीं रहा है। यही हो रहा है क्या सबका? ये जनरली कभी सर्वर डाउन होता नहीं है। मैं रिसेंटली मैंने 2 बार देख लिया, एक बार लास्ट टाइम, एक बार और था। बट उस दिन सर्वर डाउन नहीं था, उस दिन मेरा क्रेडेंशियल का प्रॉब्लम था। बट आज सर्वर डाउन है, ये मैं काफ़ी टाइम के बाद देख रहा हूँ। सर मेरे में रिमोट कंप्यूटर टर्न ऑफ बता रहा है। हाँ मैं समझ गया, ये आई थिंक सर्वर डाउन है ये। फिर अगर ये डाउन रहा तो फिर फ्लो में आ गया था टॉपिक, फिर ये प्रॉब्लम हो गया। किसी का कनेक्ट हुआ है क्या? नहीं हो पा रहा, सेम है एरर। सर्वर डाउन बता रहा है। हाँ मैं मनिका को बोलता हूँ तब तक। आई डोंट थिंक अभी वो होगी अवेलेबल, मैं देखता हूँ।
अगर ऐसा है तो फिर क्लास आज का कैंसिल करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर हो जाता है मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि ठीक हो गया एंड वापस से सब लोग ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज फिर आज का क्लास कैंसिल करना पड़ेगा। सर कल क्लास हो सकती है क्या? कल तो नहीं पॉसिबल है, कल मैं दूसरे क्लास पे रहूँगा बिजी। आज मंडे टू थर्सडे ही हो पाता है। मैं देखता हूँ 5 मिनट तक सर दो करूँगा। दो दो हो चुका है हम लोगों का सर, इसी उसमें लीव। हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ। हाँ सर। मैं जो 2 महीने बोला वो मैक्स 2 महीने जाएगा, अगर इसी फ्लो में रहा तो 2 महीने के काफी अंदर हो जाएगा, मतलब 6 वीक में ही हो जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो अपना हो जाएगा अपने टाइम पे। ठीक है सर। ऐसा है ना सर, फ्लो फिर बिगड़ जाता है इस वजह से। हाँ, मैं समझा मैं मेरा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में कुछ और प्लान रहता है, उस दिन मेरा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके। कॉल अभी डिस्कनेक्ट करते हैं and अगर कनेक्ट हो जाता है, सर्वर अप हो जाता है तो मैं ग्रुप में बताता हूँ 5 मिनट के अंदर। अगर 5 मिनट के अंदर मैसेज नहीं है दैट मीन्स वो स्टिल डाउन है। ठीक है। ठीक है सर। ओके, मैं ये रिकॉर्डिंग मतलब शेयर करूँ ग्रुप में जो अब आज हुआ है। हाँ सर कर दीजिएगा। ठीक है। बट अगर आप सर देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो कनेक्ट कर लेंगे दोबारा। हाँ हाँ, मैं वेट करता हूँ 5 मिनट।